हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2004 के गेट एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो पूरी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। अ सीरियल ट्रांसमिशन T1 uses 8 information bits, 2 start bits, 1 stop bit and 1 parity bit for each character. A synchronous transmission T2 uses 3 8-bit sync characters followed by 38-bit information characters. If the bitrate is 1200 bits per second in both cases, what are the transfer rates of T1 and T2? तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि ट्रांसफर रेट्स जो हमने ढूंढने हैं उनका यूनिट है कैरेक्टर्स पर सेकंड, यानी कि हमने बताना है इस सीरियल ट्रांसमिशन को यूज करके हम एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स भेज पा रहे हैं। तो देखो यहां पे एक कैरेक्टर 8 बिट का एक कैरेक्टर भेजने के लिए 1 2 3 4 एक्स्ट्रा बिट्स भेजनी पड़ रही हैं। देखो ये 8 बिट्स तो जाएंगी ही जाएंगी क्योंकि कैरेक्टर 8 बिट का है, बट उसके साथ 4 एक्स्ट्रा बिट्स जाएंगी, यानी कि एक्चुअली एक कैरेक्टर जो 8 बिट्स का है उसे भेजने के लिए 12 बिट्स भेजनी पड़ रही हैं। तो 12 बिट्स भेजने का मतलब हम एक कैरेक्टर सेंड कर पा रहे हैं। ओके, और ट्रांसफर रेट आपको गिवन है 1200 बिट्स पर सेकंड। 1200 बिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में हम इतनी बिट्स भेज पा रहे हैं और एक कैरेक्टर 12 बिट्स का है। अगर हम 1200 बिट्स भेज रहे हैं तो एक सेकंड में कैरेक्टर्स कितने जाएंगे? 1200 बाय 12 यानी कि 100। तो 1200 बिट्स से हम 100 कैरेक्टर्स भेज पाएंगे, यानी कि T1 में ट्रांसफर रेट होगा हर सेकंड में 100 कैरेक्टर्स जा रहे हैं, दैट इज 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो अब बात करते हैं T2 की। T2 में अगर हम 30 8-बिट इंफॉर्मेशन कैरेक्टर्स भेजना चाहते हैं, यानी कि 30 यूजफुल बाइट्स भेजने के लिए, मान लो ये 30 बाइट्स हैं, इन्हें भेजने के लिए हमें इससे पहले 3 8-बिट सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स भेजने पड़ेंगे, यानी कि 30 बाइट्स के लिए या 30 कैरेक्टर्स के लिए 3 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ओके, 3 बाइट्स एक्स्ट्रा जाएंगी। तो इसमें ट्रांसफर रेट क्या होगा? देखो 30 कैरेक्टर्स यानी कि 240 बिट्स के लिए ओवरहेड कितना आ रहा है? इनके लिए ओवरहेड आ रहा है 3 बाइट्स, ये लिखा हुआ है 3 8-बिट सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स। 8 बिट यानी कि 1 बाइट, तो टोटल 3 बाइट्स यानी कि 24 बिट्स। ओके, इतने कैरेक्टर्स के लिए इतना ओवरहेड है। एक कैरेक्टर का ओवरहेड ढूंढो। एक कैरेक्टर के लिए ओवरहेड होगा 3 बाइट्स बाय 30, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे ऐसा करो, बिट्स में कन्वर्ट कर लो। तो बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट किया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। 24 बाय 30, 3 इंटू 8 यानी कि 0.8 होगा। ओके, तो ये आया 8 बाय 10 यानी कि 0.8 बिट्स। तो एक कैरेक्टर भेजने के लिए हमें 0.8 बिट्स एक्स्ट्रा भेजनी पड़ेंगी, ये ओवरहेड है। जैसे इस स्कीम में 8 बिट्स भेजने के लिए, यानी कि एक कैरेक्टर भेजने के लिए ओवरहेड था 4, वैसे ही यहां पे ओवरहेड है 0.8। तो एक कैरेक्टर भेजने के लिए टोटल कितनी बिट्स लगेंगी? 8 बिट्स का तो ये खुद ही है और ऊपर से 0.8 बिट्स अलग से लग रही हैं, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए टोटल 8.8 बिट्स लगेंगी। ओके, तो आप लोगों को लग सकता है कि 0.8 बिट्स कैसे भेजी जाएंगी? या तो एक बिट जाएगी या नहीं जाएगी, एक बिट को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखो ये हमने सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए निकाला है। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा कि हर कैरेक्टर के लिए 0.8 बिट्स अलग से जा रही हैं, ऐसा नहीं है। देखो हम
30 कैरेक्टर्स के लिए एक ही साथ 3 बाइट्स भेज रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हो रहा है, बट कैलकुलेशन के लिए मैंने निकाला है कि एक कैरेक्टर के हिस्से कितना ओवरहेड आया। ऐसा होगा नहीं कि हर एक कैरेक्टर का ओवरहेड अलग से जा रहा है, नो, 30 कैरेक्टर्स का ओवरहेड एक ही साथ जा रहा है। बट कैलकुलेशन के लिए हमने निकाला कि एक कैरेक्टर का ओवरहेड कितना है, वो आया 0.8, यानी कि एक कैरेक्टर के लिए टोटल 8.8 बिट्स लगी। तो देख लो 1200 बिट्स में कितने कैरेक्टर्स जाएंगे। एक सेकंड में हम 1200 बिट्स भेज पा रहे हैं, तो कैरेक्टर्स कितने होंगे, 1200 बाय 8.8, ये आएगा 136 पॉइंट कुछ आएगा, 3 आएगा शायद, 1200 डिवाइडेड बाय 8.8, 136.363। तो एक सेकंड में अगर हम 1200 बिट्स भेज पा रहे हैं, उसका मतलब है हम एक सेकंड में 136 कैरेक्टर्स भेज पा रहे हैं। ये 363 निगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि 0.3 कैरेक्टर्स का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो राउंड ऑफ करके 136 कैरेक्टर्स हमें मिल जाएंगे। यानी कि इस स्कीम में 100 कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं हर सेकंड में, और यहां पे 136 कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं हर सेकंड में। ओके।